चलिए आज पढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता। जो आवर्ती गुण आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें अगला टॉपिक है विद्युत ऋणात्मकता। तो इसको समझिए, किसी परमाणु या अणुओं तो द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः क्षार धातु से हैलोजन तत्व तक बढ़ता जाता है। इसमें शून्य समूह को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि शून्य समूह के जो बाहरी कोश होते हैं वो पूरे भरे होते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यूँ कहिए आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तथा किसी भी उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 7th ए उपवर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। 7th ये उपवर्ग माने हैलोजन तत्व। अगर इसको हम देखें तो ये सभी जो है हैलोजन तत्व होते हैं, क्योंकि इनके सभी जो लवण होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हैलोजन तत्व भी कहते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है और उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। अब अगर इसमें देखें तो 7th ये उपवर्ग में सबसे ऊपर जो है फ्लोरीन तत्व होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत अधिक होती है। ये समझिए कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। और इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 4.0 होती है। और इसी क्रम में जो है इसका जो सेकंड पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में है धन विद्युतीय लक्षण। तो यह धन विद्युतीय लक्षण जो होता है ये जैसे ऋण विद्युती है उसी प्रकार धन विद्युतीय लक्षण है, जस्ट उसका अपोजिट कह लीजिए। इसमें जो है किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया उसका धन विद्युतीय लक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए जो जितना ही अधिक धन विद्युतीय होगा वह उतना ही आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। इसलिए जो है जितना अधिक धन विद्युतीय होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, क्षार धातु, जो क्षार धातु है या दूसरे शब्दों में कहिए फर्स्ट ये उपवर्ग के तत्व, इनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आसानी से अपने बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए जो फर्स्ट ये उपवर्ग के तत्व होते हैं वो सबसे अधिक धन विद्युतीय होते हैं, क्योंकि उनमें जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब किसी भी आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है।
तो अब इससे ये पता चलता है कि जो फर्स्ट ये उपवर्ग के तत्व होते हैं वो सब प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें किसी भी उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण क्रमशः बढ़ता जाता है। तो इस तरह हम देखें तो फर्स्ट ये उपवर्ग का सबसे जो नीचे का तत्व होता है वो सीजियम और फ्रांसियम होता है। अब सीजियम जो होता है के बाद फ्रांसियम आता है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका विघटन हो जाता है, इसलिए जो है जो सीजियम परमाणु होता है वो सबसे प्रबल धन विद्युतीय होता है और उसका साइज भी सबसे बड़ा होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक धन विद्युतीय, तो उसमें जवाब सीजियम, और बड़ा परमाणु हो तब भी सीजियम। फ्रांसियम को आप नहीं कहेंगे क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व है। इतना आप पढ़िए, इसके बाद पढ़िएगा कल।